लखनऊ से अब सीधे रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जमालुद्दीन उर्फ ठाकुर बाबा गिरफ्तार हुए हैं। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करते तथा लाखों रुपए गैंग के खातों में 100 करोड़ का लेन देन भी सामने आया। विदेशी फंडिंग से शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीदी, प्रेम जाल में फंसाकर कराता था धर्म परिवर्तन। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं जहां पर अवैध धर्मांतरण पर यूपी एटीएस का एक्शन। उर्फ जमालुद्दीन जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त ठाकुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अवैध धर्मांतरण मामले पर यूपी एटीएस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? मामले में जमालुद्दीन उर्फ ठाकुर बाबा को गिरफ्तार किया गया है। ये बाबा पिछले 3-4 सालों से बलरामपुर में रह रहा था और भारत नेपाल बॉर्डर के संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पर लगातार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा था। देखिए, धर्मांतरण में 40 बार इस्लामिक देशों में यात्रा करने की ये पूरी जानकारी यूपी एसटीएफ को मिली है। ये पूरा एक गैंग था। गैंग के सदस्य करीब 40 बार इस्लामिक देशों में यात्रा कर चुके हैं। गैंग के सदस्यों ने खुद के और संस्था के नाम से और अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से ज्यादा खाते खुलवाए, जिसमें 100 करोड़ रुपए की धनराशि का ट्रांजैक्शन हुआ। विदेशी फंडिंग से 1 साल के भीतर ही करोड़ों रुपए की संपत्ति, शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीदने की शिकायतें मिली। बलरामपुर जनपद में 3 से 4 सालों के बीच जमालुद्दीन उर्फ ठाकुर बाबा बेहद एक्टिव रहा। ठाकुर बाबा ने सीजर ए तैयबा नाम से एक पुस्तक भी छपवा रखी है, जिससे ये लोग इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे और प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों के इस्लाम अपनाने पर वो लाखों रुपए की पेशकश करते थे। यानी हिंदू लड़कियों को अगर इस्लाम धर्म पसंद आता और वो इनके ब्रेन वॉश के बाद इस्लाम धर्म अपनाती थी तो लाखों रुपए उनको दिए जाते थे। और ये पूरी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हिंदुओं की बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और अभी हाल ही में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय की अगुवाई में ठाकुर बाबा के चुंगुल से आजाद हुए उन परिवारों का एक घर वापसी कार्यक्रम के बीच हिंदू धर्म में पुनः वापसी कराई गई थी। अब यूपी एसटीएफ को बाकायदा मामले की शिकायत की गई थी और यूपी एसटीएफ ने जमालुद्दीन उर्फ ठाकुर बाबा को गिरफ्तार किया। ये वही ठाकुर बाबा है जो पिछले 3-4 सालों में बलरामपुर और जो भारत नेपाल की सीमा है वहां पर जो बलरामपुर जनपद है वहां के संवेदनशील क्षेत्रों में हिंदू बेटियों को लगातार रुपए की लालच देकर और ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन। बिल्कुल अभिषेक, अपनी नजर बनाकर रखिए आगे इस पर क्या कार्रवाई हो रही है और कितने लोगों के और इसमें नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लखनऊ से ये बड़ी खबर जहां पर अवैध धर्मांतरण मामले पर एटीएस का एक्शन, जमालुद्दीन और ठाकुर बाबा को गिरफ्तार किया गया है।